বিশেষ দিনে আমাদের শ্রী ঠাকুরের রেতবাহী তার প্রপৌত্র যে সুন্দর উপহারের কথাটা বললেন, একটুখানি ব্যাখ্যা না করে থাকতে পারছি না। উনি যা বললেন এটা হলো পরিভাষা, আর আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা একটুখানি ব্যাখ্যা। কেমন তোর ব্যাখ্যা? ছোট দুটো উদাহরণ দেবো। ছোট, আমাদের খুব পরিচিত এক মানুষ ছিলেন। সে মানুষটি সবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণতলে, যাতে আমরা নিজেকে मेपे नीते पारी, निजे निए जेते पारी। हिंदी बोले क्या? हम लोग गुरु भ्राता, हमारे गुरु भ्राता जी थे, वो उम्रदार भी थे और अपने आप को निछावर कर दिया था। कैसे हम लोग श्री श्री ठाकुर के आदर्श में उनके और हम लोग आगे बढ़े और अपने भी एक सुमानव के परिचय देते हुए उनका दिल को खुशी पहुंचाए, उनको आनंद पहुंचाए, उनको गिफ्ट दे। इस हालत में एक दिन हम लोग एक जगह सत्संग हो रहा था, तो खबर आई कि वो जो हमारे सीनियर गुरु भ्राता जी थे, उनका आंख का हालत बहुत खराब है। उनका आंख बहुत हालत खराब है, दोनों आंख से दिख नहीं रहा है एवं बाथरूम जाने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ रहा है। और डॉक्टर ने जी कहा एक आंख तो आप बहुत पहले गवा दिए हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो खराब हो गया। एक आंख अभी भी पूरा बचा हुआ है, इसका खाली कैटरेक्ट ऑपरेशन हो जाएगा तो आप सरवाइव कर जाएगा, आंख एक आपको बच जाएगा। मगर उन्होंने हम सबको ये खबर भेजा कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी कोशिश किए ही नहीं कि हमारे पास कुछ पैसा जमा हो जाए तो हम भी कुछ अपना जिंदगी का छोर में जब जरूरत पड़ेगा उसको खर्च करेंगे। उनका तो आदत ही था, कोई कुछ देता था तो कुछ अपने लिए प्रयोग तो करते थे और किसी और जरूरतमंद को देते थे तो पूरा ही दे देते थे, तो कभी रखने वाला मामला ही नहीं था। तो इस हालत में जैसे खबर हुआ, उसी सत्संग में बैठकर उसी रात के अंदर हम लोग, उस जमाना में 5,500 रुपया का ऑपरेशन होता था, कैटरेक्ट ऑपरेशन पूरा 5,500। वो उस समय चीर फाड़ वाला था, अभी का जैसे होता है वैसा नहीं, फीको वगैरह नहीं, और लेंस भी इंडियन था। मगर 5,500 रुपये जरूरत है। और वो कैसे जाएगा? गूगल पे था नहीं, फोन पे था नहीं, पोस्ट एक तो मनी ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी कितना 1 महीना बाद पहुंचेगा ना 2 महीना बाद पहुंचेगा, ठिकाना नहीं। और मोटा अमाउंट है, पहुंचबो करेगा कि नहीं, आगे कहीं चले जाएगा फॉल्स साइन करके। तो बात हुआ कि एक सज्जन जाएंगे बोले, तो उनका जाने आने का खर्चा भी उसमें सम्मिलित है। तो हम लोग देखे करीब 6,000 रुपया खर्चा पड़ रहा है, आने जाना रहना, तो 6,000 को कलेक्शन देना होगा। आप विश्वास करो न करो, वहीं पर बैठ के 3.5 से 4,500 वहीं पर कलेक्शन हो गया, पॉकेट मनी से। और कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट डे वो निकलने लगे घर से कि इतना तो हम कम से कम पहुंचाया, और भी लोगों को बोला गया है और उससे आ ही जाएगा। तो बाकी लोग को जिद पड़ गया, नहीं नहीं, जब हम लोग के पास खबर आया तो हम ही लोग पूरा कवर करेंगे। कोई अपने से अपना मंथली जो खर्चा है उसको काट के छाट के उसमें से और भर दिए, उस दिन भी दिए और भी दे दिए, और 6,000 की जगह 6,500 कलेक्शन हो गया और उसको पहुंचाने के लिए चले गया और गया। और नेक्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर ऑपरेशन हो गया। उन्होंने खत भेजा हम लोगों को। अब हम बहुत आभारी हैं आपके सब, आप लोग के पास, कि मेरा ये आंख बच गया, कि जाते समय अंधा होकर नहीं जाना पड़ा। ये कैसे हो गया? न ठाकुर जी ने बोला तुम्हारा सबसे ज्यादा झुकाव किधर है, तुम्हारा सबसे ज्यादा खिंचाव किधर है, तुम्हारा कामना का वस्तु क्या है? दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा। ये करेंगे, घूमने जाएंगे, वो करेंगे, एक खरीदेंगे, एक घर 2 घर खरीदेंगे, एक कार है तो दूसरा कार खरीदेंगे, अभी ये गाड़ी है तो कल फलाना बड़ा गाड़ी खरीदेंगे, फलाना ये करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे। हम लोग का तो चाहत लिमिटेड अनलिमिटेड है, देही में हर समय। मगर वो जो सवेरे हम लोग एक राज भिखारी को, संपूर्ण मानव कुल का राज भिखारी को हम लोग सवेरे सवेरे कुछ देते हैं, अपना रक्त बिंदु का कुछ। जैसे कैसे ना, पापा बहुत दिन बाद घर आए तो जयदीप ने बोला पापा हमारे लिए क्या लाया? तो पापा बोला तुम्हारे लिए एक बड़ा ब्लैक कैडबेरी लाया, ब्लैक चॉकलेट लाया। तो जयदीप नाच उठा,
कि मेरे लिए चॉकलेट लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट लाया, मम्मी चॉकलेट लाया, मम्मी चॉकलेट लाया, दादा हमारे लिए चॉकलेट लाया, भैया हमारे लिए चॉकलेट लाया, चाचा हमारे लिए चॉकलेट लाया, नाचने लगा। तो जो सज्जन चॉकलेट लेके आया तो बोला बाबू तो मम्मी को दे दिया? बोला हाँ दे दिया। तो फिर देखता कुछ देर बाद फिर हाथ लेके घूम रहा। बाबू क्या फिर हाथ में लेगा? नहीं अब खाएंगे हम। बोला खाओगे ना? हाँ। हमको भी थोड़ा दो, हमको भी दो। बोलता क्या दो? थोड़ा दो। बहुत बार बोलने पर मम्मी बोला अरे तुमको ला के दिया, तुम देने के लिए कतरा रहे हो, जो दो। तो नाखून से थोड़ा से काटा और थोड़ा सा दिया। यही हमारा इष्टविधि है। मेरा जिंदगी दिया, मेरा शरीर दिया, मेरा हर हालत में मेरा साथ दिया। हमसे मांगा तो हम बोले कितना दिया? ये इष्टविधि हो गया। इससे ज्यादा कतई नहीं जाने का। दादा एक दिन हमको परेशान किए रहे। 12 अंजुल इष्टविधि तो 25 अंजुल सस्ते नहीं होता है। हमारा इष्टविधि का मिनिमम रेंज होता है। हम लोग 4 आना से इष्टविधि करता है। अभी 4 आना भिखारी तो भिखारी, वो गला के जो ऑर्नामेंट बनाता है वो भी 4 आना नहीं लेता। उससे हम चुकना ही नहीं चाहते, 4 आना करते हैं ना, महीना हो ही जाता है ना 3 रुपया, इसीलिए हम उससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक इष्टविधि का करने से, उतना ही कैडबरी का उतना ही टुकड़ा देने से मेरे अंदर में दया स्वभाव का इतना आगे बढ़ा कि 6,500 रुपया तुरंत निकल के आ गया। क्या न मेरा दया का उन्मेष हुआ, आदत, अभ्यास, ये देने का अभ्यास हुआ, उनको देते देते अभ्यास हुआ। तो गुरु भाई का हालत खराब हुआ, प्रैक्टिकली हमको लगा नहीं यहां देना चाहिए, तो हम सब फट से 6,500 रुपये निकाल के दिए। ठाकुर जी का यही है असली खेल। ठाकुर जी हमसे भीख मांगते हैं क्या? हमारे अंदर में जो हमारा प्रवृत्तियां हैं, हमारा जो चाहत है, हमारा जो एक गजब का मेरे अवस्था है, उससे निकाल करके हमको परिष्कृत करके हमको सुंदर से सुंदर बनाने का एक तरीका उन्होंने दिया। और एक छोटा सा आगे कहानी बोलते हैं, नाम नहीं बोलेंगे। एक बहुत बड़ा हमारा भारतीय नेता ठाकुर जी को अपना परिचय गोपन करके मिलने गए। 3 दिन वहां रहे, लुके छुपे मिलते रहे, देखते रहे। लोग बोला ये कौन है भाई, आता है जाता है, चुपचाप देखता है, कौन है भाई। उसे एक आदमी को देखा कि ही इज ए लर्नेड मैन, उनका चाल बोल, उनका चरित्र, उनका चेहरा एक दिखता है अच्छा सा। तो बाहर में जाके चाय पी रहा सवेरे सवेरे। तो बोलता दादा हम देखा आप लाइन में लगा हुआ था, ठाकुर जी को कुछ दे रहे थे आप लोग। तो वहां लाइन में कौन कौन था? एक लौकी लेके आया, तो कोई एक कुमड़ा लेके आ गया, कोई साग लेके आ गया, कोई नया साड़ी लेके आ गया, कोई ऑर्नामेंट्स लेके आ गया, कोई कुछ लेके आया, और लाइन से नमन कर रहा है, दे रहा है, चले जा रहा है। और नया नया कपड़ा बिछा दिया जा रहा है, जो भी दे रहा है उसी ऑर्नामेंट्स में हो रहा, भर जा रहा है, उसको गांठ बांध के हटा दिया जा रहा है। बोलता आप तो पढ़ा लिखा है, आप फट से देखा, आप बड़ा वाला वो जो 100 रुपये का नोट है वो वाला दे दिया। हम देखा आप ये दिया, हाँ आपका पीछे ही था, हम तो कुछ दिया नहीं, हम गए और वहां से चुपके से घूम के आ गया। अब दिया कि नहीं? हाँ दिया। तो क्यों दिया? ये तो आप पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी दे दिया। बोला हाँ क्यों दिया? बोला हाँ ये भयानक आदमी है, जिनके पास हम लगाए ये भयानक है, ये हमको चाहता है, मेरा जिंदगी को संवारना चाहता है, हमारे जिंदगी को निर्माण करना चाहता है, हमको अंदर से एक महामानव तैयार करना चाहता है, और हम उसको फांकी देने के लिए 100 रुपया देकर के सट के भाग के आ गया। हम लोग क्या चाहते हैं? 100 रुपया देकर के उससे परिवर्तन में 1000 रुपया, लाख रुपया ना, अपने जीवन को देकर के जीवन को सुंदर बनाना। आपका ऊपर, हमारे ऊपर। जय गुरु।